हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4। बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसको लिखा है बॉब वॉलमैन ने और ये बुक आपको मिलेगी फ्लिपकार्ट पे 3800 रुपये की। आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में हमने आपको पढ़ाया था कि जो भी पैटर्न हमारा ब्रेकआउट करता है तो किस स्ट्रक्चर से करता है। ये बुक हमारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम एनालिसिस पर बेस्ड है, जिसमें आपको सिखाया जा रहा है कि इंट्राडे पर मार्केट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो हमने कल कुछ आपको चार्ट समझाए थे और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं कि मार्केट जब ब्रेक डाउन करता है किसी भी इम्पॉर्टेंट लेवल को तो वो किस हिसाब से पुल बैक करता है। तो इस साइंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पुल बैक का सीधा सीधा सिद्धांत ये है, मार्केट पुल बैक देगा और जिस रेंज को उसने तोड़ा है, जिस बैरियर को उसने तोड़ा है, वो उसको टेस्ट करने आएगा। तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस वे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 से मैं आपको यहाँ पे बताता आ रहा हूँ, इस बुक में पढ़ाता आ रहा हूँ कि यहाँ पे किन प्रिंसिपल से मार्केट हमारा चलता है। तो अगर यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे मैं इसको भी आपको एनालिसिस करके बताऊँगा। उससे पहले मैं को बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग पुल बैक। दोस्तों, कौन सा स्टॉक या इंडेक्स यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के लिए आएगा या नहीं आएगा, वो कुछ एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है। जैसे कि हम चैप्टर 1 में आपको समझा रहे थे, किसी भी ब्रेकआउट से पहले अगर बिल्डअप हो रहा है मार्केट में, अब बिल्डअप अगर आप पूछेंगे बिल्डअप क्या है तो जाके चैप्टर नंबर 1 देखिए। बिल्डअप सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर एक प्री टेंशन होगी यहाँ पर बियर्स और बुल की बिफोर ब्रेकिंग आउट, और वो होगी हमारा बिल्कुल बाउंड्री के पास। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर किसी चार्ट को ऊपर निकलना है तो यहाँ पे टेंशन होगी और उसके बाद ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया एक बिल्डअप। ठीक है, तो अगर बिल्डअप देने के बाद किसी भी चार्ट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है तो उसकी संभावना कम है कि वो पुल बैक के लिए आएगा। बट अगर मार्केट नॉर्मल वे में चला और सडनली यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन हो जाता है इस टाइप से, जो कि आपने बैंक निफ्टी वगैरह में बहुत बार देखा होगा, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट पुल बैक के लिए आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ इस चार्ट की मदद से, तो थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना प्राइस एक्शन को। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 से 2 तक ये फॉल हुआ है। तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे ये चार्ट क्लियर कट नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको बियरिश हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कंप्लीटली इस पॉइंट पे आके और इस पॉइंट पे आके मार्केट 25 EMA के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं पुल बैक का, आप समझना। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मार्केट स्लो बनाता जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इस चार्ट को देखते अगर लाइव चार्ट पे, तो हमारे दिमाग में यह आ जाएगा ये वाला जो स्लोप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट बार बार आ रहा है इस पर, तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब बुल्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं इस लाइन पे आने के बाद में। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब ये ब्रेक होगी तो यहाँ पर एक मूव आएगा नीचे की तरफ, तो हम बैठ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक होने के लिए। ठीक है, ब्रेक होने के लिए हम इसका वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट नंबर 3 पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया 25 EMA की, बट पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है। मार्केट फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर इसने बनाया जो कि 25 EMA के ऊपर है। अभी तक हमारी पिक्चर हो कोई भी क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे कैंडल देखिए, जो ये कैंडल इसने बनाई है, एक मिनट, जो यहाँ पे इसने कैंडल बनाई है शूटिंग स्टार टाइप बनी, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक एक अच्छा यहाँ पर लेवल पे नहीं है मार्केट। फिर अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला जो लेवल है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, पॉइंट नंबर 6 और 7 को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बिल्डअप हुआ है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे बिल्डअप हुआ है और बिल्डअप के बाद ब्रेक डाउन हो गया पॉइंट नंबर 8 पे, तो आप ये क्यों बोल लोगे ये यहाँ पे पुल बैक के लिए आएगा। इसमें ऐसा अलग क्या है जो पिछले चैप्टर्स में नहीं था। आप जरा यहाँ पे आप गौर से इसको देखो एक बार। यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमने पहले चैप्टर नंबर 3 में जो बिल्डअप हमने देखा था उसमें साफ आपको दिख रहा है कि जो बाउंड्री
लेयर के पास बिल्डअप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या 25 EMA इस टाइप से उसके नीचे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, जो कि बाउंड्री लेवल, अब यहाँ पे इसकी बाउंड्री क्या है, इस चार्ट की जो बाउंड्री है वो ये है, ठीक है, EMA ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बिल्डअप जो हो रहा है ये इसके ऊपर हो रहा है, तो जब भी इसके ऊपर बिल्डअप होगा तो आप सोचेंगे कि बिल्डअप हो रहा है 25 EMA के ऊपर सपोर्ट पे, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। बट सडनली क्या हुआ, यहाँ पे हो गया ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पे ये लेवल टूट चुका है। अब ये बिना बिल्डअप के, यहाँ पे अगर ये बिल्डअप यहाँ पे होता बिल्कुल इसके एग्जैक्ट, तो जब ब्रेक डाउन होता तब हम नहीं सोचे शायद पुल बैक लिया है, बट हम क्या प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो मार्केट ने यहाँ पे मार्केट को लोगों को लगा कि 25 EMA के ऊपर बिल्डअप दे रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बट इसने सडनली क्या कर दिया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि पुल बैक पे मार्केट ने फिर इस पॉइंट नंबर 9 तक पुल बैक दिया है। पुल बैक, अब मैं यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल क्यों बता रहा हूँ, पुल बैक पे आपको ट्रेड लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर मैं इसको जूम करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये लेवल हम बताते आ रहे हैं शुरू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बुल्स डोमिनेट कर रहे थे, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे, बट जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पर सेलर हावी हो चुके, अब यहाँ पे बायर्स की जगह यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे इस वाले रीजन में, ठीक है ना। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि मार्केट ऐसे गिर के फिर नीचे जाए, ठीक है। ऊपर से हमको क्या देखना है, आप देखिए पॉइंट नंबर 9 को, 9 नंबर की कैंडल को, ये सीधा सीधा एक फेक हाई वाला यहाँ पर आपको कैंडल बनती नज़र आ रही होगी। जब ये कैंडल बन रही होगी तो यहाँ पर लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट नीचे जाके ऊपर जा सकता है स्टॉप लॉस हंट करके, बट जब कैंडल बनते बनते देखिए क्या स्ट्रक्चर बना है उसका, ठीक है। तो ये क्लियर कट बेयरिश है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड डाल सकते हो, स्टॉप लॉस आपका ये होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है आपको पुल बैक रिवर्सल का, ठीक है, जब भी मार्केट हमारा पुल बैक आपको देगा, ठीक है। हम अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको पिक्चर और क्लियर हो जाए, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट होगा पुल बैक दे सकता है, बट एक थॉट आपके दिमाग में रहेगी कि पुल बैक होगा नहीं होगा, ट्रेड लूँ ना लूँ, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है, और मार्केट जैसे ही ओपन होता है यहाँ पे कंटिन्यूसली एक पूरा साइडवेज जोन में चला जाता है ओपन होने के साथ ही, ठीक है। अगर आप इसको चार्ट को देखेंगे तो ये हमारी ये वाली 25 EMA की लाइन है और मार्केट उसी के पास होवर कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए, अभी कोई भी पिक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे बहुत छोटी रेंज में ये जो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे टी से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको एक टीज बोला गया है, ठीक है, कि भाई मार्केट टीज कर रहा है। उसके बाद मार्केट आप देखिए ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। पहले ब्रेक डाउन में मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गया और यहाँ पे देखो आप बोलेंगे सर बिल्डअप होने के बाद ही ब्रेक डाउन दिया है, बिल्कुल ठीक बोला, बट आप देखिए कोई बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये एक वैलिड पॉइंट नहीं होगा। देखिए आप पहले कॉन्सेप्ट में बताया कि बिल्डअप होना चाहिए, उसमें बिल्डअप नहीं हुआ तो इसलिए मार्केट गिरा, तो कोई इसका कोई वैल्यू रही नहीं। बट यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर बिल्डअप हुआ, बट बिल्डअप एक बड़ी अच्छी कैंडल के साथ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए मार्केट में अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये रहा, पॉइंट नंबर 2 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है 2 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसका 1 से लेके 2 तक का फिबोनाची लगाएंगे तो देखो अब आपको यहाँ पे क्या पता लग रहा है, ठीक है। अभी आपने ट्रेड नहीं लिए आप, चलो मैं मानता हूँ बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ट्रेड आपने यहाँ पुट कर दी, छोड़ दो, चलो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। यहाँ पे जो सिंपल तरीका मैं आपको, यहाँ पे आपने ट्रेड डाल दी, ठीक है। जब आपने यहाँ पे ट्रेड डाली तो भाई स्टॉप लॉस आप ज़्यादा यहाँ रखोगे, ठीक है। अगर आप इसको गौर करेंगे तो इस पूरे रेंज को यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्केट स्क्वीजनेस में चला गया, नैरो रेंज में चला गया, और जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो ये आप कोई भी बता देगा कि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुबह से मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट को शॉर्ट करना है, ठीक है, तो मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रीज़न मैं बताऊँ कि मार्केट ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये वाला, ये क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों आपको यहाँ पे ट्रेड करना। सबसे पहला कि जो पॉइंट नंबर 1 है और 2 है, ठीक है, अगर आप इसका फिबोनाची लगाएंगे तो ये जो 3 नंबर पॉइंट है ये बैठेगा 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ,
दूसरा पॉइंट है ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है, इसका यहाँ पर जो पहले सपोर्ट था अब बन चुका है इसका रेसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमिना है। थर्ड वन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैंडल बेसिस, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल को, कैंडल नंबर 3 को, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको एक यहाँ पर बिल्कुल शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन रही है, बिल्कुल एक अपने रेसिस्टेंस पे। फोर्थ वन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, वो भी आप देख लो एक बार, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसको देखोगे सिंपल, यहाँ पे एक पुल बैक, एक स्लोप बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रही है, और जैसे ही वो ब्रेक होती है आप ट्रेड ले दोगे। फिफ्थ वन यहाँ पे आपका सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट 25 EMA का जो अभी आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ब्रेकआउट हो जाएगा, आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट 3 पे गया है, 3 के बाद उसने अच्छी कैंडलों में इसने एक और यहाँ पर एक अच्छा फॉल दिया है, बट सून मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे 5 और 6 नंबर की कैंडल बना दी, जो लगभग 3 और 4 का जितना फॉल हुआ है उसका 100% का उसने रिट्रेसमेंट दे दिया है। मतलब नीचे गिरने के बाद पूरा जितना वो गिरा उसने वो पूरा रिकवर कर लिया है। तो आपको लगेगा मार्केट यहाँ से जा सकता है, बट यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो फॉल कराते हैं लोग, बड़े ऑपरेटर, उनकी पोजीशन इतनी इनको नहीं मिल पाती, तो वो दोबारा मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं लोगों को स्टॉप लॉस हंट कराने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया, और अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर की कैंडल बनाने के बाद 6 नंबर की कैंडल उसने बनाई है, और अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, वही सेम कैंडल उसने बना दी और एक और स्लॉप यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और ये वाला जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपने यहाँ भी एंट्री ली होगी, चलो पहले पे ही ले ली सबसे आसान तरीके पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ली होगी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तब भी वो यहाँ पर नहीं टूटा होगा। तो और जो अच्छा ट्रेडर होगा ना, वो यहाँ पे जब एंट्री लेगा तो वो यहाँ पर आप या तो एवरेज करेगा या अपनी एंट्री लेगा, ठीक है। तो मार्केट ही यहाँ पर प्रेडिक्शन का गेम है दोस्तों। तो गाइज अभी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं पुल बैक से रिलेटेड। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, ठीक है। आपको लगेगा मार्केट ऊपर ही जाने वाला, बट आपको भी पता है मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता, पुल बैक के साथ मार्केट ऊपर जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेंडिंग मार्केट में भी एक अच्छी एंट्री लेना, क्योंकि जहाँ आप एंट्री लोगे वहीं से पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग मार्केट में भी कैसे एंट्री लेनी है ऑन बिहाफ ऑफ पुल बैक्स। तो यहाँ पर ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, जो कि आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे ये मार्केट ट्रेंडिंग में है पूरा, ठीक है। तो ट्रेंडिंग के पुल बैक्स जो होते हैं उनको पहचानने का सबसे अच्छा जो तरीका वो है 25 EMA, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्योंकि हमारा अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो वो EMA एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि आप एंट्री 25 EMA के पास ले। तो मैं आपको एक क्लियर कट एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर तक मार्केट एक अच्छे मूव दिया है। अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारा 25 EMA काफ़ी दूर है, तो एक अच्छा ट्रेडर पहले मार्केट को वेट करेगा कि भाई 25 EMA तक मार्केट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर देखेंगे तो अगर मैं इसको चार्ट को जूम करूँ तो यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये वाली देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे पुल बैक देना स्टार्ट किया, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, एक अच्छे ट्रेडर की तरह वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सब यहाँ पे ये मार्केट सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स में बिल्डअप दे रहा है, और ये वाली कैंडल काफ़ी आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है और यहाँ पर ये आपको एक ब्रेकआउट चमक रहा है। बट यहाँ पे आप देखिए मार्केट अभी भी हमारा यहाँ पर 25 EMA के दूर है, तो आपको करना जब तक बिल्कुल उसको टच ना कर ले तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो यहाँ पे जैसे ही लोगों ने इस पे ट्रेड ली होगी, लोग मार्केट आ गया कैंडल नंबर 4 पे स्टॉप लॉस हिट करने, ठीक है। और यहाँ पर एक फेक कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से निकलने लग गया। यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री हो सकती है, ठीक है। फिर ऊपर से आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती मिल गई, और जैसे ही मार्केट के इसके ऊपर निकले, यहाँ पे टच हुआ, ऊपर निकले, आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से ब्रेकआउट, बट अभी बोलेंगे कि सर आप तुरंत ट्रेड ले रहे हैं, पुल बैक के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ने एक बिल्डअप नहीं दिया है।
तो मार्केट यहाँ से निकलता है और बिल्डअप देना स्टार्ट कर देता है इस पॉइंट से। ये पूरा जो मैंने सर्कल बनाया ये एक पूरा एक बिल्डअप एरिया है और मार्केट बहुत प्यारे तरीके से 25 EMA को रेस्पेक्ट करने लग गया। तो यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और जैसे ही मार्केट इसके बाहर निकलेगा तब आप ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ भी एंट्री ले सकते थे बट आपको लगेगा शायद पुल बैक दे दे, क्योंकि मार्केट के जो 25 EMA की जो लाइन है वो बिल्कुल सटीक चल रही है। तो जैसे ये वाली कैंडल निकलेगी आप ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया कि ताकि जो कंटिन्यूशन वाले भी जो पैटर्न्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, उसमें आप एक अच्छी एंट्री ले पाओ। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट समझ में आपको आ गया होगा जो आज मैंने कॉन्सेप्ट बताया रिवर्सल वाला। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैटर्न ब्रेक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 का इंतज़ार करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।